गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट में अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और उसी में आज अपना यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की यूनिट आज अपन सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट है वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी आपको, पूरा जितने भी टॉपिक थे सब कंप्लीट करवा दिए थे। आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, और वीडियो को आप एंड तक देखें, क्लास को बहुत तरीके से समझ में आएगी। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं यूनिट सेकंड में अब अपन अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस की अवधारणाएं कौन कौन सी है। उन सभी अवधारणा को अपन पढ़ेंगे और इसमें जो पहली अवधारणा है आज अपने वो है लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो पहली अवधारणा पढ़ने वाले हैं वो है लिबर्टी, पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्र इसको बोलते हैं। तो क्या है पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी, क्या है, क्या महत्व है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा है, और परिभाषा को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बस बता देता हूं लिबर्टी क्या होती है। देखो, स्वतंत्र होता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र चाहता है कि भाई मैं स्वतंत्र रहूं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो प्राणी हो, कोई भी हो, वो अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाहता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो। और वर्तमान स्थिति तो बहुत दयनीय है कि आपको स्वतंत्र रहना ही जरूरी है, ऐसा लगता है आपको। तो पॉलिटिकल साइंस में इसको किस प्रकार बताया गया है तो वो पढ़ रहे हैं पहले परिभाषा। तो देखिए, स्वतंत्रता का अंग्रेजी रूपांतर, कि भाई ये इंग्लिश शब्द लिबर्टी कहां से, लिबर्टी लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। स्वतंत्रता लैटिन भाषा के अंग्रेजी रूपांतरण इंग्लिश का ट्रांसलेट किया गया है और ये लिबर शब्द से निकला है। किससे निकला है, लिबर, और जिसका अर्थ क्या होता है, बंधनों का अभाव। जिस व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन नहीं है, बंधन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो होता है स्वतंत्रता। ये पॉलिटिकल साइंस में कहा गया है कि किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आपके घर में देखिए, आपके माता पिता होते हैं, यदि आपके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं कि भाई रात को 8 बजे के बाद में घर से बाहर निकलना नहीं है, तो आपको कैसा लगता है कि यार ये कौन सा तरीका है। तो हर चीज में आपके ऊपर प्रतिबंध है तो आपको कैसा लगता है। तो वही पॉलिटिकल साइंस में कहा गया है कि भाई किसी व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध का अभाव, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। खुला व्यक्ति है, खुले आसमान में घूमना चाहता है, वो जा चाहता है, जो चाहता है उसको करने दीजिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये है बंधनों का अभाव, बंधन, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग थिंकर ने क्या परिभाषा दी है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लॉस्की के अनुसार, लॉस्की ने अपने इस लिबर्टी में क्या परिभाषा दी है। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो कि आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति के सुख के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं तो सुख मिलेगा, व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। तो व्यक्ति को सुख के लिए, यदि व्यक्ति को सुख देना है, सुखी रखना है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध रखना नहीं है। उसको खुला जो चाहता है उसको करने दीजिए, वो जो चाह रहा है उसको करने दीजिए, उसको सुख मिलेगा। तो लॉस्की ने ही बोला है कि व्यक्ति के सुख के लिए आपको उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना नहीं पड़ेगा, उसको खुला छोड़ना पड़ेगा। उसको जो व्यक्ति चाहता है उसको करने दीजिए, प्रतिबंध का अभाव रखिए, उसको सुख ही मिलेगा, सुख मिलेगा। ये लॉस्की ने कहा है।
अब देखिए सीले के अनुसार, सीले ने क्या परिभाषा दी है? स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। यदि अति शासन है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शासन ज्यादा लगा रहा है, तो स्वतंत्रता उसका विरोधी करती है, विरोध करती है कि भाई स्वतंत्रता ये कहती है किसी के ऊपर आप अति शासन मत लगाइए, यानी उसके ऊपर ज्यादा आप हुकूमत मत कीजिए, वो विरोधी है। स्वतंत्रता हमेशा खुले आसमान में विचरण करने के लिए है, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये सीले ने कहा है। गेटल ने क्या कहा? गेटल के अनुसार स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। भाई देखिए, एक व्यक्ति को आप बोलोगे उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो चाहता है वो कर भाई, जो तेरी इच्छा है, जो जा जाना है, जो खाना है, जो पहनना है वो कर। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, कोई ना कहीं दूसरे व्यक्ति का शोषण हो सकता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से समाज में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ये सभी क्या नकारात्मक पक्ष थे कि भाई एक व्यक्ति को बोला कि आप खुला, तेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, तू जो चाहता वो कर, तो ये नकारात्मक पक्ष है। तो गेटल ने कहा तो ये नकारात्मक पक्ष है, इसका सकारात्मक पक्ष भी है। तो देखिए सकारात्मक पक्ष क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो गेटल ने कहा नकारात्मक पक्ष भी है और सकारात्मक पक्ष भी है, ये गेटल ने परिभाषा दी है। अब है स्वतंत्रता के दो तत्व, न्यूनतम प्रतिबंध और व्यक्ति के विकास हेतु सुविधाएं, यानी व्यक्ति के ऊपर न्यूनतम प्रतिबंध न्यूनतम होना चाहिए और व्यक्ति के विकास हेतु सुविधाएं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये दो तत्व ध्यान रखना। अब इसके समर्थक कौन से हैं कि भाई लिबर्टी के समर्थक कौन से हैं? तो देखिए लॉस्की, सीले, जेएस मिल और ग्रीन, लॉस्की, सीले, जेएस मिल और ग्रीन, ये चार समर्थक हैं लिबर्टी के, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार अपन ने परिभाषा पढ़ी और अलग अलग पॉलिटिकल साइंस के थिंकर है उन्होंने क्या परिभाषा दी है वो अपन ने पढ़ी है। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है स्वतंत्रता, लिबर्टी के नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण में अंतर बताइए या समझाइए या वर्णन कीजिए, एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक तरफ है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक तरफ है सकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, ये पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता में पहला पॉइंट लिखा हुआ है व्यक्ति पर प्रतिबंधों का अभाव, यानी व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, जो चाहता है उसको करने दीजिए। व्यक्ति अपने जीवन में सही क्या है और गलत क्या है उसको पता है, इसलिए वो अपने जीवन में जो चाहता है, जो खाना चाहता है, जो पहनना चाहता है, जो चाहता है वो करने दीजिए। चाहे वो उसको खाने में मांस खाना है तो मांस खाने दीजिए, उसको शाकाहारी भोजन पसंद है तो शाकाहारी भोजन करने दीजिए, उसको कपड़े जो कपड़े पहनने हैं वो कपड़े पहनने दीजिए, जिसको जहां घूमना पसंद है वो जहां घूमना पसंद कीजिए, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना नहीं है, ये कहता है नकारात्मक दृष्टिकोण, ध्यान रखना। और दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता है, वो कह रहा है व्यक्ति पर युक्तियुक्त प्रतिबंध जरूरी है, व्यक्ति पर युक्तियुक्त प्रतिबंध जरूरी है, मीन्स व्यक्ति पर जहां आपको लगता है कि यहां पर प्रतिबंध लगाना है और यहां व्यक्ति जो कार्य कर रहा है और इससे कोई भी किसी समाज में या किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, तो वहां पर आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति को कार्य कर रहा है और उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा है, समाज को नुकसान पहुंच रहा है, देश को नुकसान पहुंच रहा है, राज्य को नुकसान हो रहा है, तो वहां पर व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि एक व्यक्ति शराब पी के बीच में रोड पर सड़क पर चल रहा है, तो इससे दूसरे व्यक्तियों पर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो वहां पर आपने फिर आप कानून, राज्य कानून बनाएगा कि भाई कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन नहीं चलाएगा, जिससे इसको जुर्माना इतना भरना पड़ेगा, 30 साल की सजा होगी। तो ये युक्ति प्रतिबंध है। यानी जहां पर राज्य को लगता है कि व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना है, वह लगाना जरूरी है। इसको बोलते हैं युक्तियुक्त प्रतिबंध। जहां जरूरी है वहां प्रतिबंध लगाओ, और जहां जरूरी नहीं है वहां प्रतिबंध लगाना नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, व्यक्ति पर युक्तियुक्त प्रतिबंध है, ये कह रहा है सकारात्मक स्वतंत्रता। दूसरी तरफ नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? राज्य द्वारा व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप। यानी राज्य है वो व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न्यूनतम करेगा, यानी हस्तक्षेप नहीं करेगा। बार बार व्यक्ति के जीवन में आकर ये नहीं कहेगा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यूनतम हस्तक्षेप, बहुत कम, ये ध्यान रखना है। ये बोल रहा है नकारात्मक स्वतंत्रता। और दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कह रही है? राज्य द्वारा व्यक्ति के जीवन में युक्तियुक्त हस्तक्षेप। मैंने अभी बताया था, युक्तियुक्त का मतलब जहां जरूरी लगता है राज्य को, वहां व्यक्ति को रोक सकता है कि भाई आप ये काम कर रहे हो और इस कार्य से राज्य को नुकसान हो सकता है, समाज को नुकसान हो सकता है, दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो वहां पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, वो कानून बनाएगा फिर। तो ये होता है सकारात्मक स्वतंत्रता में, ध्यान रखना। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, ध्यान रखना, वो है जेम्स मिल। जेम्स मिल हमेशा व्यक्ति को खुला छोड़ना चाहता है, व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहता है, जेम्स मिल ने कहा है, जेम्स मिल का वर्णन है। और दूसरी तरफ समर्थक है सकारात्मक स्वतंत्रता के ग्रीन और बोसांके। ग्रीन और बोसांके ने हमेशा व्यक्ति पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का आवश्यक माना है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक, ध्यान रखना, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी, ये प्रश्न आ सकता है, जेम्स मिल की पुस्तक का नाम क्या है? ऑन लिबर्टी। 1859 में स्वतंत्रता का नकारात्मक वर्णन किया कि भाई जेम्स मिल ने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता है, उसमें व्यक्ति को खुला ही छोड़ना पड़ेगा, व्यक्ति पर प्रतिबंध जरूरी नहीं है। तो ये जेम्स मिल ने वर्णन किया है। जेम्स मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर का संप्रभु है, व्यक्ति अपने शरीर पर संप्रभु है। यानी दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति पर आप हुकूमत चला नहीं सकता है। जैसे मेरा शरीर है तो मैं मेरे शरीर पर संप्रभु हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, जो खाऊंगा वो मेरी मर्जी है, जो पहनूंगा वो मेरी मर्जी है, जहां जाऊंगा वो मेरी मर्जी है, किसी बात करूंगा मेरी मर्जी है। तो मैं अपने शरीर पर संप्रभु हूं, ये जेम्स मिल ने कहा है। जेम्स मिल ने कहा है कि व्यक्ति को आपको रोकना नहीं है, वो व्यक्ति अपने शरीर का संप्रभु है, इसलिए आप उसको व्यक्ति को रोक नहीं सकते हैं। मिल के अनुसार, मिल ने विचार स्वतंत्रता व कार्य की स्वतंत्रता बताया है। यानी मिल ने कहा कि स्वतंत्रता दो होती है, एक तो विचार की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को जितने भी विचार आते हैं उस व्यक्ति के खुद के हैं, और कार्य स्वतंत्रता, जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है उसको कार्य करने दीजिए। इसी में कार्य स्वतंत्रता के मिल के अनुसार कार्य के दो प्रकार होते हैं, सविषयक और परविषयक। मिल कह रहा है कि कार्य स्वतंत्रता के दो प्रकार होते हैं, सविषयक और परविषयक। जो व्यक्ति खुद के कार्य करता है वो सविषयक होते हैं, और दूसरों पर कार्य करता है वो होता है परविषयक। तो ये ध्यान रखना, ये मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन किया है। दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन ग्रीन के अनुसार, ग्रीन ने क्या कहा है? ग्रीन ने व्यक्ति के जीवन पर प्रतिबंधों के अभाव मात्र से व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। यानी आप व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो इससे क्या व्यक्ति का विकास होगा? क्या नहीं हो पाएगा। आपको कहीं ना कहीं व्यक्ति पर जहां लगता है वह प्रतिबंध लगाओ। हाँ, आपको लगता है कि व्यक्ति पर यह प्रतिबंध नहीं लगाना है तो वहां मत लगाओ, जिससे राज्य
या समाज में किसी को डिस्टर्ब न हो सके। और जहां आपको लगता है कि राज्य का नुकसान हो सकता है, समाज का नुकसान हो सकता है, किसी व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, तो वहां आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के दो लक्षण हैं। ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता के दो लक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति का विकास करने की स्वतंत्रता, यदि आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रहे हैं तो आप व्यक्ति का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे व्यक्तियों का विकास नहीं हो, खुद का ही विकास हो। आप दूसरे व्यक्तियों का विकास भी करें, ऐसी स्वतंत्रता या ऐसी लिबर्टी का पालन करें। और दूसरी लक्षण बताया है राज्य का विकास हो, कि भाई यदि व्यक्ति को खुला छोड़ा है, व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो इससे क्या राज्य को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि राज्य को कहीं ना कहीं विकास हो रहा है तो वो आपकी स्वतंत्रता अच्छी है, वो आपकी स्वतंत्रता सही है। और यदि आपके स्वतंत्रता से राज्य को नुकसान हो रहा है, राज्य के कार्य में बाधा हो रही है, तो वहां आपको प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ये ग्रीन ने कहा है। तो वही है सकारात्मक स्वतंत्रता, व्यक्ति पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाओ जहां जरूरी होती है। जैसे कि अपने आप कानून बनाए हैं, तो कानून बनाए हैं तो कहीं ना कहीं वो कानून सकारात्मक के लिए बनाए हैं, तो वहां पर आपको सकारात्मक स्वतंत्रता नजर आएगी। और कहीं पर भी आपको बोला कि आप अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हो, तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता बोलती है व्यक्ति को खुला छोड़ो आसमान में, और सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना है। आपके जीवन में आप देख सकते हो, जहां आपको राज्य रोक रहा है, आपके राष्ट्र की या राज्य की सरकार आपको रोक रही है वो काम करने के लिए, वो नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है, वो क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता है। और जहां आपको खुला काम करने की छूट दे रही है कि आप काम कर सकते हैं, तो वो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता है। राज्य आपको कहीं ना कहीं दोनों स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जहां पर प्रतिबंध का अभाव, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है युक्तियुक्त प्रतिबंध, जहां जरूरत हो वहां प्रतिबंध लगाओ, और जहां जरूरत नहीं है वहां प्रतिबंध लगाना नहीं है। तो इस प्रकार आपको क्लास समझ में आ रही है। हमारी जो क्लास चल रही है लगातार, ये आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लास आपके सामने लेकर आऊं। थैंक यू।